नाम है? मेरा नाम नौरीन है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। नौरीन, आपकी क्या डिमांड्स है और इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के पीछे आपका क्या मोटिव है? देखिए, हमारी पहली डिमांड तो यही है कि जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने गैर जवाबदेही तरीके से इतने सारे पेपर कंडक्ट कराए और उसमें धांधली हुई, उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको इतने सारे बच्चे जो सुसाइड करें, कायदे से ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, उनकी जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा अपना दे देना चाहिए। और हम लोग ये बात करें कि देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे तक चीज़ें सीमित नहीं रहेगी, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि किसी की अकाउंटेबिलिटी तय हो। मेन हमारा मुद्दा है, क्योंकि कई सारे लोग बोले कि अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो आपको कौन लगता है कि कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए। ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि कोई भी व्यक्ति सत्ता के सिंहासन पर बैठे, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही तय हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। और स्टूडेंट, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब इस तरह के एग्जाम लीक की खबरें आप देखते हैं, जाहिर सी बात है आप भी तैयारी कर ही रही होंगी किसी ना किसी एग्जाम की। एग्जाम लीक की जब आप खबरें देखते हैं, नौकरियों को लेकर जो अपडेट्स आते हैं उसकी खबरें देखते हैं, तो बतौर स्टूडेंट किस तरह का मेंटल प्रेशर जो है आप लोगों को बनता है? बिल्कुल मेंटल प्रेशर बनता है, जो घर से प्रेशर बनता है कि लोगों मतलब घर वालों को यही लगता है कि इतने साल आपने तैयारी कर ली, लेकिन ये लगातार जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, तो कोई नहीं, अब आप घर आ जाइए। क्योंकि एक दिल्ली में रह के तैयारी करना अपने आप में बहुत महंगी चीज़ है। जिसके पास ठीक ठाक पैसा है वही दिल्ली में ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है। दूसरी चीज़ कि आप साल भर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स के सेंटर इतने दूर दूर दिए जाते हैं, फिर आप पहुंचते आपको पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई या उसमें धांधली हो गई, उसके बाद फिर दोबारा परीक्षाएं होती हैं। मतलब जिस तरीके से स्टूडेंट को ये एक तरीके से मेंटली हैरेस करना है। और बहुत सारे बच्चे, हमारे खुद के बहुत सारे दोस्त ऐसे जो इसकी वजह से डिप्रेशन में है, वो अभी भी मतलब अपनी मेडिकली ट्रीटमेंट करा रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो 3-4 साल से ड्रॉप आउट करके तैयारी कर रहे थे। युवा क्या सोच रहा है भारत का? क्या युवा को लग रहा है कि उसका भविष्य सिक्योर है, उसको जॉब्स मिल पाएंगी भारत में इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो स्थिति है हमारे देश की, उसमें लोगों को नौकरी मिलना बहुत दूभर हो चुका है। 32 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर लोग चुप रहेंगे तो इसका मतलब है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें। बिल्कुल हर साल यूपीएससी में 800-900 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे देखिए उनको नौकरी तो मिल रही है, लेकिन ये एकदम बेतुकी बात है। 800-900 लोगों को रोजगार मिल जाने से देश के करोड़ों लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल लोगों को बोलना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें सुधर सकती हैं। सीजेपी को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक है आप? आपको लगता है कि सीजेपी स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं उनको अच्छे से उठा पाएगी, बेहतर तरीके से सामने रख पाएगी? देखिए, सीजेपी को लेकर मैं बहुत आशावादी तो नहीं हूँ। मतलब मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, उन्होंने अभी इस मुद्दे को एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन आगे वो किस तरीके से इसको डील करेंगे, उनकी बहुत सारी ऐसी डिमांड है जिससे मैं खुद असहमत हूँ। मतलब मैं नहीं, जैसे कि कौन सी डिमांड से? उन्होंने यूएपीए का समर्थन किया है। मैं मानती हूँ कि यूएपीए हमारे देश का एक काला कानून है। पोस्टर आप देख सकते हैं, वर्षों हम तैयारी करते हैं, नौकरियों के फॉर्म भरते, हर पेपर में भ्रष्टाचार, चुप क्यों है मोदी सरकार? आपकी क्या मांगे हैं आज? सबसे पहली मांग तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिज़ाइन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने सालों से पिछले 10 साल का ही अगर हम आंकड़ा ले लें तो 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं। और इसका साफ सीधा ये मतलब है कि लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। आज अगर इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी आपने कहा मेन मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर भी इस्तीफा नहीं होता है, तो क्या मतलब फिर उसके बाद का क्या एक्शन प्लान? इसके बाद भी इससे बड़ी संख्या में प्रदर्शन होने चाहिए। जैसे सीजेपी ने जो कॉल दिया है, ये दिखाता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो आज यहाँ कॉमन स्टूडेंट्स आए हैं, ये स्टूडेंट्स का एक गुस्सा है जो सालों से उनके अंदर है, एक निराशा है इस सिस्टम के अगेंस्ट में। जितने भी पेपर लीक से लेके धांधलियाँ, हम पिछले 1 महीने का ही देख लें अगर आंकड़ा, पहले नीट में हुआ, फिर सीबीएसई का हमने देखा, अभी हमने देखा एसएससी जेडी का जो एग्जाम था उसमें निकल के आ गया। तो लाखों के स्टूडेंट्स का आज भविष्य बर्बाद है। ना सिर्फ भविष्य बर्बाद है, हम ये भी देख सकते हैं कि कितने सारे अभी पिछले दिनों में 6 सुसाइड की हमें खबर आ चुकी है। तो ये क्या है? ये सुसाइड नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। हमारा सिस्टम का फेलियर है कि आज एनटीए जैसी बॉडी जो इतनी इनकम्पिटेंट है कि वो एग्जाम भी सही से कंडक्ट नहीं करा सकती। मतलब हमारे देश का जो भविष्य है वो इतने साल तैयारी करता है, इतने पैसे लगाता है, उनका मतलब सोना मुश्किल हो जाता है। और जब वो आखिरी में अपने एग्जाम देने जाता है, पहले तो फॉर्म जब भरते इतनी महंगी फीस होती है, सेंटर्स इतने दूर होते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि या तो वो लीक हो चुका है या डिले हो चुका है, कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर आ चुके हैं। क्यों?
रही है। आप सीजेपी को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक है? आपको लगता है कि सीजेपी आवाज उठा पाएगी स्टूडेंट्स की? देखिए, देखते हैं, अभी इन्होंने आवाज़ तो उठाई है, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे चलकर क्या करेंगे। जैसे आज जो इन्होंने स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाया है, हम उस मांग से सहमति रखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम इन मांगों का आगे अगर और मांगे सीजेपी करती है, क्या उनका समर्थन करेंगे आप? वो डिपेंड करता है कि वो मांगे क्या होंगी।